जब जिया को पता चलता है कि असली रोबोट रिकवर हो गया है तो उसे दुख होता है क्योंकि अब वो मिन क्यू के साथ रहने की आदत डाल चुकी थी। एक दिन मिन क्यू उसे होटल ले जाता है। वहाँ वही लड़की और उसके डैड आए होते हैं जिसे मिन क्यू पसंद करता था। वो जिया को अलग टेबल पर बैठा देता है। ये देखकर जिया को बुरा लगता है। मिन क्यू लौट कर आता है तो जिया उससे ढंग से बात नहीं करती। अब मिन क्यू को भी पता है कि जब HS3 रोबोट यानी जिया उसके साथ होती है तभी वो सेफ होता है। एक दिन जब वो गैस स्टेशन रुकता है तो वर्कर का हाथ मिन क्यू के हाथ से टकरा जाता है, लेकिन मिन क्यू को कुछ नहीं होता। जब वो ये बात डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहता है, देखो अब तुम बिल्कुल रिकवर हो गए हो, तो उस रोबोट को घर से भेज दो, यानी जिया को। लेकिन मिन क्यू के दिल में अब जिया के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वो होंग से जाकर सब बता देता है। होंग कहता है, तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जो पहले से डिजाइन की गई थी। मिन क्यू पूछता है, फिर मैं क्या करूं, उसकी यादें कैसे भूलूं? होंग कहता है, हम उस रोबोट की सारी मेमोरीज डिलीट कर देंगे, वो सब भूल जाएगी और तुम भी आगे बढ़ जाओ। अब जिया को आखिरी बार AJ3 रोबोट बनाकर मिन क्यू के पास भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी। वो आखिरी बार साथ में टहलने निकलते हैं, फिर घर लौटते हैं। मिन क्यू उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। वो जिया से गले मिल लेता है, फिर अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट पहनाता है। रोते हुए वो जिया को हग करता है और उसका रीसेट बटन दबा देता है। वहाँ असली AJ3 को भी पता चलता है कि मिन क्यू का फोल्डर डिलीट हो चुका है। दोनों एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं। जिया इतना रोती है कि बीमार पड़ जाती है। अगले दिन दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जिया अपनी दादी के घर जाने के लिए ट्रेन में बैठती है। अचानक उसी ट्रेन में मिन क्यू भी आ जाता है। जब वो जिया को देखता है उसे लगता है इसका चेहरा AJ3 जैसा है। दोनों आमने सामने बैठते हैं, लेकिन जिया उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे मिन क्यू से बात करने की मनाही थी। मिन क्यू होंग को कॉल करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा चेहरा देखा। होंग कहता है, हाँ, मैंने उस रोबोट को उसका चेहरा दिया था। मिन क्यू पूछता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? होंग कहता है, नहीं, और कॉल काट देता है। मिन क्यू को शक हो जाता है। वो जिया का पीछा करता है और उस जगह पहुंचता है जहाँ जिया काम करती थी और जहाँ उसकी दादी का होटल था। वो इंतजार करता है। जिया आती है और खुद बताती है, हाँ, मेरे चेहरे पर AJ3 बनाया गया था, बदले में मुझे बहुत पैसे मिले। ये सब बताकर वो कहती है, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिन क्यू अब उसके साथ रहना चाहता था। धीरे धीरे वो जिया की दादी से भी घुल मिल जाता है और जिया के साथ समय बिताने लगता है। उसकी नजर में अब भी ये वही AJ3 रोबोट थी। एक दिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि जिया होटल में नहीं है। वो अपनी दादी के घर से जा चुकी थी। अब मिन क्यू पागलों की तरह उसे ढूंढने निकलता है। फिर दिखाया जाता है कि जिया समुद्र के किनारे बैठी होती है। मिन क्यू उसकी गर्दन में लॉकेट देख लेता है, वही लॉकेट जो उसने AJ3 रोबोट के साथ पहनी थी। जिया उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन क्यू देख लेता है। मिन क्यू बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है। उसकी एलर्जी पहली बार लाल रंग तक पहुंच जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी जान पर भी खतरा बन जाता है। तभी होंग और डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले जाते हैं। अब जिया चाहती थी कि सब कुछ साफ साफ मिन क्यू को बता दे, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देता है। जब मिन क्यू ठीक हो जाता है तो उसका स्पेशल असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि जिया और होंग ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम्हें कंपनी का सामना करना पड़ेगा। यही पता चलता है कि असिस्टेंट असल में जिया का भाई था। जिया धोखा देने के बाद होंग की जॉब छोड़ देती है। अब मिन क्यू होंग की टीम पर गुस्सा निकालता है और उनकी लैब बंद करवा देता है। दूसरी तरफ जिया रोज मिन क्यू के लिए खाना बनाती और लेकर जाती है, लेकिन मिन क्यू गुस्से में उसका खाना डस्टबिन में फेंक देता है। जिया कहती है, तुम जो चाहो करो, मैं रोज खाना लेकर आऊंगी। रात को मिन क्यू सो नहीं पा रहा होता। वो बाहर अपने नौकर से पूछता है, क्या तुमने भी मुझसे कभी झूठ बोला है? नौकर कहता है, नहीं, लेकिन हर इंसान जिंदगी में आखिरकार झूठ बोलता है। अगली सुबह जिया जब खाना लेकर आती है तो रास्ते में एक बच्चा सामने आ जाता है और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब जिया समय पर नहीं पहुंचती तो मिन क्यू